Hello bachcho, let's read the following question. The speed of a motor increases from 600 revolutions per minute to 1200 revolutions per minute in 20 seconds. 20 सेकंड में एक मोटर का स्पीड जो है वो 600 रेवोल्यूशंस पर मिनट से 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाता है. What is the angular acceleration and how many revolutions does it make during this time? एंगुलर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है और बताना है कि इस टाइम के ड्यूरिंग उसने कितने रेवोल्यूशंस किए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हम यूज करेंगे, दैट विल बी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी. एंड द सेकंड जो हम यूज करेंगे दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा. अब यहाँ पे हर टर्म का मीनिंग देखते हैं. ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है. फाइनल एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है. ओमेगा नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल एंगुलर स्पीड को. टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को. अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर एक्सेलेरेशन को, एंगुलर एक्सेलेरेशन. एंड थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को. थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन हम यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इन प्लस अल्फा इनटू टी. अब पहले हमें इस क्वेश्चन में फाइनल जो हमारे पास एंगुलर स्पीड है वो कितना दिया गया है? 1200 रोटेशंस पर मिनट दिया गया है. अब इसको अगर हमें रेडियन पर सेकंड के यूनिट्स में कंपेयर करना हो तो वी कैन राइट 2 पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा. डिवाइड बाय सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 हो जाएगा. तो ये हमारे पास बन गया 2 पाई मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 20. सो दिस इज इक्वल्स टू 40 पाई एंड यूनिट्स क्या हो गए? रेडियन पर सेकंड हो गए. तो ऐसे ही हम ओमेगा नॉट को चेंज कर सकते हैं. ओमेगा नॉट इनिशियल स्पीड हमें दिया गया है 600 रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 पाई इंटू 600 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा. 600 डिवाइड बाय 60. तो यहाँ से 0 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया? 10. तो 2 पाई इंटू 10 रह रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 20 पाई रेडियन पर सेकंड. अब t का जो हमें वैल्यू दिया गया है टाइम टेकिंग दैट इज 20 सेकंड. तो हम इक्वेशन में फिल कर देंगे. वी हैव इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी. ओमेगा कितना कैलकुलेट हमने किया? 40 पाई इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 20 पाई प्लस अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं. t कितना है? 20. तो ये हमारे पास आ गया 40 पाई माइनस 20 पाई is equals to 20 into alpha. So 20 पाई किसके इक्वल आ गया? 20 into अल्फा के, which means अल्फा किसके इक्वल है? 20 पाई बाय 20 के इक्वल, that is equals to पाई. So अल्फा का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. और वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू 3.14 यूनिट्स हो गए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया. अब हम सेकेंड क्या निकालेंगे? थीटा का वैल्यू निकालेंगे. थीटा दैट इज रोटेशंस कितनी हुई. तो उसके लिए हमने इक्वेशन लिखा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू थीटा, व्हिच मींस 2 अल्फा थीटा किसके इक्वल होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल होगा. ओमेगा का स्क्वायर हमें क्या देगा? 40 पाई का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या हो गया? 20 पाई का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से ये हमारे पास बन गया 40 का स्क्वायर 1600 पाई स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हमें क्या देगा? 400 पाई स्क्वायर, विच मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 1600 से 400 हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1200 पाई स्क्वायर मिलेगा डिवाइड बाय 2 इंटू अल्फा. अल्फा का वैल्यू हमने निकाला पाई, तो 2 1200 से कैंसिल हो गया तो ये बन गया 600 मल्टीप्लाई बाय पाई. पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो पाई. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट थीटा किसके इक्वल होगा? 600 पाई रेवोल्यूशंस. अब हमें निकालना क्या था? नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना था. नंबर ऑफ रोटेशंस. तो नंबर ऑफ रोटेशंस जो है n वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली
थीटा अपॉन 2 पाई कर देंगे। सो थीटा का वैल्यू हमने निकाला 600 पाई डिवाइड बाय 2 पाई हो गया, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 300। तो कितनी रोटेशंस हुई? 300। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.